धर्म के आधार पर लोगों को बांटने से देश में माहौल खराब हो रहा है, देश कमजोर हो रहा है। और ये सोचा जाए कि जो हो रहा है उसे देखकर लगता है कि अब देश में जो फिरका परस्त ताकतें हैं वो देश को तोड़ने का लगातार काम कर रही हैं, जिसमें इस्लाम और मुसलमान को खत्म करने पर तुली हुई हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कल भी इस्लाम था, आज भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि इस्लाम अमन परस्ती का नाम है। सुनो, इस्लाम कभी नहीं खत्म होगा। इस्लाम को खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। मौलाना मदनी के इस वीडियो को, इस संदेश को आप तमाम लोगों को सुनना चाहिए, जो अमन की बात कर रहे हैं, जो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, जो एकता की बात कर रहे हैं। कभी भी आपको मुसलमानों के किसी भी सभा में किसी को मारने, काटने और उनके धर्म से छेड़छाड़ने की तरबियत नहीं दी जाती। आज आपको मौलाना मदनी की कही हुई बातें, उन्होंने जो कुछ इस वक्त चल रहा है मुसलमानों को लेकर जो कहा, वो आप सबको सुनना चाहिए। मैं बामसेफ के जरिए आपको एकता के सूत्र में और बांधना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से इस्लाम एक पाक साफ सुथरा मजहब है और इसको मानने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जो लोग अमन पसंद है, एकता पसंद है, राष्ट्र के नाम उनकी जिंदगी है, वो लोग जरूर एकता और अमन की बात करते हैं। पूरी खबर बताऊंगी कि आखिर मौलाना मदनी ने क्यों ये मुद्दा उठाया कि इस्लाम और मुसलमान को ये लोग खत्म करने पर तुले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। पिछले दिनों जो कुछ हुआ दोस्तों, उसे सबने देखा कि मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है। एक बड़ी ताकत जो पावर में है, जो सत्ता में है, जिसके पास एक बड़ी लंबी फौज है, एक बड़ी लंबी ताकत है और ऐसी मजबूत ताकत कि वो ताकत को कोई हिला नहीं सकता। और वही ताकत के निशाने पर अगर मुसलमान हो तो सोचिए, अफसोस की बात है कि आपके ही दायरे में होने के बावजूद आपका दायित्व बनता है कि आप उनकी सुरक्षा करें। लेकिन इन दिनों जिस तरह से हमले बढ़े, जिस तरह से टोल बढ़े, जिस तरह से मुसलमान निशाने पर हैं, उसको देखकर अब मुसलमानों के धर्म गुरु कहे जाने वाले मौलाना मदनी ने एक ऐसी बात बोली है कि समझिए, देश में जो देशद्रोह हो रहा है, देश को बांटने का काम चल रहा है। इस देश को बनाने के लिए काफी मशक्कतें की गई। न जाने कितने लोगों ने अपनी शहादत दे दी, न जाने कितने लोग अपने बच्चों की, अपने भाई बहनों की शहादत देश को बचाने में दे दी। आज वही देश अकेले किसी का नहीं है। ये देश तमाम उन लोगों का है जिनके घर के लोगों ने, जिस धर्म ने मिलकर, तमाम जाति ने मिलकर इस देश को आज़ादी और संविधान को बनाए रखा, कंधे से कंधा मिलाए रखा, मोहब्बत बनाए रखी। लेकिन आज जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो मौलाना मदनी ने खुलकर कहा कि जो फिरका परस्ती ताकतें हैं वो इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर देना चाहती हैं, उस पर तुली हुई हैं। लेकिन हम हरगिज ऐसा होने नहीं देंगे और ये जान लो, ये सुन लो कि इस्लाम कभी खत्म नहीं होगा और इसे खत्म करने वाले खुद खत्म हो जाते हैं। मौलाना मदनी ने कहा, उनका मैं ट्वीट पढ़ के सुनाती हूँ दोस्तों। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर लोगों को बांटने से देश कमजोर हो रहा है। जो हो रहा है उसे देखकर लगता है कि फिरका परस्त ताकतें इस्लाम और मुसलमान दोनों को खत्म करने पर तुली हुई हैं। लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता कि इस्लाम का यह चिराग कभी नहीं बुझेगा और जिन्हें इसे बुझाने की कोशिश की वह खुद ब खुद बुझ गए। भारत के सामाजिक ताने बाने को बचाने और इसके संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए एकता और न्याय की जरूरत है। मौलाना मदनी की इस जो स्पीच है वो काफ़ी भारत को जोड़े रखती है। वरना अन्य धर्म के जो लोग हैं, जिन्हें लगता है कि मुसलमान जो हैं खराब हैं, वो लोग क्योंकि भाषण आप देखिए, वो कहते हैं कि हथियार रखो और उनकी बेटियां उठा लाओ,
तभी हम तुमको रोजगार देंगे, उन्हें मार डालो, उनका बहिष्कार करो, बिल्कुल एकदम नाम खान मुसलमान हो तो उन्हें ठेले नहीं लगाने दो, उनके रेस्टोरेंट से खाना मत लो, उनके यहाँ से सामान मत लो। बाकी सभाओं में तो ये होता है, लेकिन मौलाना मदनी ने एक बात ये सच से अच्छी बोली कि इस देश को बांटने की जो तैयारी चल रही है दोस्तों, वो ताकत, वो हिम्मत कहाँ से आ रही है लोगों के पास, लेकिन ये देश बटेगा नहीं और ना ही इस्लाम और ना ही मुसलमान कभी ख़त्म हो सकता है। दोस्तों, जर्नो मिरर का ये ट्वीट भी आपको देखना चाहिए कि उन्होंने जो मौलाना मदनी ने कहा, बहुत बड़ी बात कह दी मौलाना मदनी ने, जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं ममदानी के लिए और आज़म खान के लिए एक ऐसी बात बोली कि आप सोचिए, ममदानी न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट हो गए हैं, वो वहाँ न्यूयॉर्क में मेयर हैं, माफ़ कीजिएगा, न्यूयॉर्क के मेयर हैं ममदानी, और आज़म खान यहाँ के एक बड़े नेता, मुसलमानों की बड़े नेता, चहीते नेता, वो आज सलाखों के पीछे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जर्नो मिरर का ये ट्वीट है कि न्यूयॉर्क का मेयर ममदानी बन सकता है, लंदन का मेयर खान बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान किसी यूनिवर्सिटी का वीसी नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आज़म की तरह जेल में जाएगा। मौलाना मदनी, यानी कि मौलाना मदनी ने एक ऐसी सच बात बोली है कि कहा कि जो बाहर के मुल्क में, जो विदेशी में, चाहे अमेरिका, लंदन, फ्रांस, न्यूयॉर्क है, वहाँ मुसलमान मेयर बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, लंदन में बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में एक मुसलमान को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे वो यूनिवर्सिटी का वीसी बन जाए। और वीसी आज़म खान की जो जौहर यूनिवर्सिटी है, आप जानते हैं कि वो वहाँ के वीसी, और ये बात बिल्कुल जो ताकतें हैं, जो सत्ताधारी ताकत है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। इस बात पर भी मौलाना मदनी ने जोर दिया। और दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि जिस तरह से ममदानी अपनी ताकत, मुसलमान होने की ताकत जो दिखाते हैं, जो एक न्याय है वो बात करते हैं, तो उन्होंने अमेरिका को भी डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर कह दिया कि तुम जो हो राक्षस का साथ देने वाला भी राक्षस है। ये देखिए दोस्तों, प्रोफेसर इलाहाबादी लिखते हैं कि ये होती है डेमोक्रेसी, यानी कि एक शहर का मेयर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति को सरेआम मीडिया के सामने शैतान का साथी कह रहा है, जिसने गजा में हजारों मासूमों का नरसंहार किया था। ज़ोहरान ममदानी ने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के बगल में खड़े होकर कहा कि जो राक्षस का साथ देता है वो भी राक्षस होता है। ये होती है न्याय की, बिना डरे किसी के झुके, झूठ नहीं सच बोलना चाहिए, भले से गर्दन क्यों न कट जाए। ये ममदानी के विचार हैं। एक बड़े शक्तिशाली राष्ट्रपति के सामने खड़े होकर उन्होंने ये बात कह दी। दोस्तों, लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लगातार उनके घर तोड़े जा रहे हैं, लगातार उन्हें नेस नाबूद किया जा रहा है, लगातार उन्हें मिट्टी में मिलाया जा रहा है। आज खुद गुजरात में 200 घर मुसलमानों के अवैध बताकर तोड़ दिए गए, मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान, खानगाहें सब तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, उनको मिट्टी में मिलाया जा रहा है, मुसलमानों को हर तरह से बहिष्कार किया जा रहा है। यानी मुसलमान इस वजह से भी मर जाए कि उसके पास न पैसा होगा, न मकान होगा, न दुकान होगा, तब वो परेशान होगा, तब वो हालात उसके ख़राब होंगे, तब वो ऑल फॉल बकेगा, गलत तरीके की बातें करेगा। क्योंकि अभी तक इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी मुसलमान ने किसी और धर्म को लेकर कुछ भी नहीं कहा, और ना मुसलमान कहता है, क्योंकि उसकी शिक्षा ही ऐसी है कि वो किसी को कुछ नहीं कहता। पदयात्रा शुरू थी हिंदू राष्ट्र बनाने की, धीरेन्द्र शास्त्री के, उस पदयात्रा में शामिल होने वाले तमाम हिंदू साधु संत, जिन्हें अमन पसंद कहा जाता है, उन लोगों ने मुसलमानों को मारने की, काटने की, नरसंहार, हथियार, तलवार सब बांटी गई उस पदयात्रा में। लेकिन मौलाना मदनी ने जो भाषण दिया दोस्तों, उसमें ये कहा कि इस्लाम कभी ख़त्म नहीं हो सकता और मुसलमान कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इस देश में सबसे ज़्यादा अगर कुर्बानियाँ दी हैं तो मुसलमानों ने दी है, और मुसलमान कभी इस देश को छोड़कर और इसके साथ बेईमानी नहीं कर सकता, क्योंकि इसको थामे रखने के लिए एकता, शांति की बहुत ज़रूरत है। क्या कहेंगे दोस्तों, क्या मौलाना मदनी जो
मुसलमानों के धर्मगुरु हैं, उनका कहना सही है कि क्या इस्लाम और मुसलमान दोनों को खत्म करने पर तूल गए हैं ये लोग? क्या इस्लाम खत्म हो जाएगा? इस तरह की बात कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।